गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 3 का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है वायरस संक्रमण के प्रति प्राकृतिक सुरक्षा। यानी कि जब कोई वायरस का संक्रमण होता है तो उस जीव का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो उस वायरस से किस प्रकार उसको सुरक्षित रखता है। तो देखते हैं, पहला टॉपिक है शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र। वायरस प्रतिजन या एंटीजन है जो विष पदार्थ यानी टॉक्सिन उत्पन्न कर शारीरिक क्रियाओं में बाधा पहुंचाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। यानी कि वायरस ऐसे टॉक्सिक पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं जो हमारी शारीरिक क्रियाओं में बाधा पहुंचाते हैं और फिर रोग उत्पन्न करते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र परजीवी तथा उनसे उत्पन्न विष पदार्थों को नष्ट करके शरीर का रोगों से बचाव करता है। और जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो परजीवी यानी कि जो वायरस द्वारा उत्सर्जित विष पदार्थों को नष्ट करता है और फिर शरीर को रोगों से बचाव करता है। ये एंटीजन को नष्ट करने के लिए नई एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये एंटीजन यानी कि विष पदार्थ को नष्ट करने के लिए नई एंटीबॉडीज को बनाता है। इन एंटीबॉडीज में टी लिम्फोसाइट कणिकाएं प्रमुख रूप से होती हैं। कुछ लिम्फोसाइट कणिकाएं जो हैं वो स्मृत कोशिकाओं में भी बदल जाती हैं। यदि भविष्य में कोई वायरस दोबारा संक्रमण करता है तो तुरंत ये उसको पहचान लेती हैं और उसकी को नष्ट करने के लिए तुरंत नई एंटीबॉडीज का निर्माण शुरू कर देती हैं। अगला है इंटरफेरॉन। वायरस से संक्रमित कोशिकाएं एक विशेष प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन बनाती हैं जो निकटवर्ती कोशिकाओं में पहुंचकर उनमें वायरस संक्रमण के लिए प्रतिरोध क्षमता बढ़ाती हैं। इस पदार्थ को इंटरफेरॉन कहते हैं। यानी कि जब कोई वायरस या पैथोजेंस किसी होस्ट सेल या किसी कोशिका को संक्रमित करता है तो उस कोशिका के द्वारा एक ग्लाइकोप्रोटीन का पदार्थ बनाया जाता है और वो पदार्थ जो निकटवर्ती कोशिकाएं होती हैं वहाँ पहुंचकर उन कोशिकाओं की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है, जिससे वे कोशिकाएं वायरस से लड़ सकती हैं। तो ऐसे पदार्थ को इंटरफेरॉन कहते हैं। नोट पॉइंट में यहाँ पे देखते हैं कि आइजैक वालेंडमान ने सर्वप्रथम इंटरफेरॉन का पता लगाया था। डायग्राम के माध्यम से इसे समझते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये एक कोशिका है और इस कोशिका का वायरल इन्फेक्शन होता है, यानी किसी वायरस के द्वारा ये संक्रमित होती है। तो जैसे ही ये संक्रमित होती है तो जो इसका डीएनए होगा वो एक विशेष प्रकार के पदार्थ को बनाने का कार्य करेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, इंटरफेरॉन। और साथ ही ये वायरस यहाँ पे रेप्लिकेट करेगा यानी अपनी वृद्धि करेगा और ये पदार्थ यहाँ पर बनने के पश्चात अगल बगल की कोशिकाओं की तरफ रिलीज हो जाता है और जब रिलीज हो जाता है तो ये उस कोशिका की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। और उसके बाद जब ये वायरस संततियाँ इस कोशिका को अटैक करती हैं तो पहले से यहाँ से ऐसा पदार्थ बना होता है जिसके कारण वायरस द्वारा बनाए गए पदार्थ तुरंत नष्ट कर दिए जाते हैं। वायरस द्वारा होने वाले रोगों का उपचार। तो वायरस के द्वारा जो होने वाले रोग हैं उनका उपचार निम्न तरीकों से किया जाता है। पहला है टीका लगाना। बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जो किसी व्यक्ति को संक्रमित करते हैं तो उसके लिए नई नई वैक्सीन तैयार की गई हैं और उन वैक्सीन को लगाने से उस वायरस के जो संक्रमण का प्रभाव होता है वो समाप्त हो जाता है। अगला है रसायन चिकित्सा। रसायन चिकित्सा में कुछ विशेष प्रकार की दवाओं का प्रयोग वायरल डिसीज के लिए किया जाता है, लेकिन बहुत कम ही औषधियां हैं जो वायरस के लिए बनाई गई हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इन्फ्लुएंजा के लिए राइबाविरिन या हेपेटाइटिस बी के लिए फोस्कारनेट आदि एंटीवायरल औषधियों का निर्माण किया गया। वायरसों की उपयोगिता। तो देखते हैं, बैक्टीरियोफेज जीवाणु को नष्ट करते हैं। बैक्टीरियोफेज मीन्स ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं। तो बैक्टीरियोफेज जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, जैसे अतिसार रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु ई कोलाई को नष्ट करके रोग निवारण के लिए T2 फेज का उपयोग किया जाता है। मतलब कुछ वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, तो ये वायरसों का प्रयोग ऐसे डिसीज के लिए किया जाता है जो बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। अगला है आनुवंशिक अनुसंधानों व आनुवंशिक अभियांत्रिकी में वायरस तथा बैक्टीरियोफेज का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया है। ग्रहकार इंटरफेरॉन क्या है?